जिस प्रकार बालक एक हाथ से खंभा पकड़कर जोरों से गोल गोल घूमता है, उसे गिर पड़ने का डर नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर को पक्का पकड़कर संसार के सभी काम करो, इससे तुम विपत्ति से मुक्त रहोगे। तुम हाथ में तेल लगाकर कच्चे कटहल को काटो तो तुम्हारे हाथ में उसका दूध नहीं चिपकेगा। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेने के बाद संसार में रहो तो तुम्हें कामिनी कंचन की बाधा नहीं होगी। सत्य है कि भगवान शेर में भी है, लेकिन हमें जाकर उसका सामना नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ये सत्य है कि ईश्वर सबसे दुष्ट के अंदर भी निवास करता है, परंतु हमें दुष्ट से जुड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने का हाथी या फल देखना असली हाथी या फल की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के चित्र या मूर्तियाँ उस परमात्मा की याद दिलाते हैं जो कि सनातन और सर्वव्यापी है। मनुष्य तकिए के कवर जैसा है, एक कवर का रंग लाल है, दूसरे का नीला और तीसरे का रंग काला है, लेकिन सबके अंदर वही रूई भरी हुई है। यही मनुष्यों में भी है, एक सुंदर है, दूसरा बदसूरत है, तीसरा साधु है और चौथा दुष्ट है, लेकिन ईश्वरीय तत्व सबके अंदर है। तुम पत्थर की सीढ़ी चढ़कर आ सकते हो, बांस की सीढ़ी चढ़कर जा सकते हो या रस्सी से भी चढ़कर जा सकते हो। तुम सिर्फ एक बांस की मदद से भी चढ़कर ऊपर पहुंच सकते हो। इसी तरह भगवान को भी किसी भी मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्मों के मार्ग सत्य है। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो, चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। सूर्य का प्रकाश हर जगह एक समान ही पड़ता है, लेकिन सिर्फ चमकदार सतह जैसे पानी की सतह या दर्पण ही उससे परावर्तित करता है। ईश्वर का दिव्य प्रकाश भी ऐसा ही है। ये सबके हृदय पर बराबर बिना पक्षपात के पड़ता है, परंतु केवल पवित्र और सच्चे हृदय वाले लोग ही इस दिव्य प्रकाश को सही से ग्रहण और परावर्तित कर पाते हैं। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं टिकता, वो बह कर नीचे आता है। जो विनम्र और सच्चे हैं उन पर ईश्वर की दया बनी रहती है, परंतु अहंकारी और दंभी पर अधिक देर तक नहीं टिक पाती है। अगर एक बार गोता लगाने से तुम्हें मोती ना मिले, तुम्हें ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न नहीं होते। जब एक कच्ची मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो कुम्हार उस गीली मिट्टी से नया बना देता है, परंतु यदि एक मिट्टी का पका हुआ बर्तन टूट जाए तो उसे फिर से नया नहीं बना सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो दोबारा पैदा होता है, परंतु जब वो सच्चे ज्ञान की आग में पक जाता है और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मरता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। मन ही मनुष्य को बांधता है, मन ही व्यक्ति को मुक्त करता है। जो भी पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वो मुक्त हो जाता है। और जो मूर्ख है वह हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, वो हमेशा वैसा ही रह जाता है जो बार बार दिन और रात ये रटता रहता है मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। वो वाकई पापी बन जाता है। किसी सफ़ेद कपड़े में छोटा सा भी दाग लग जाए, वो दाग देखने में बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार किसी साधु का छोटे से छोटा दोष भी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। चीनी और बालू साथ मिल जाते हैं, लेकिन चींटी बालू के कण छोड़ देती है और शक्कर के दाने बीन लेती है। इसी तरह एक संत बुरे लोगों से भी अच्छाइयों को ही ग्रहण करते हैं। एक नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी को नाव के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर व्यक्ति संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके मन में संसार की माया नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, वैसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे अंदर से दूसरों का दोष देखना बंद हो जाए। हरे बांस को आसानी से मोड़ा जा सकता है, किंतु पके बांस को जब ताकत लगाकर मोड़ा जाता है तो वो टूट जाता है। एक युवा हृदय को भगवान की तरफ मोड़ना आसान है, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति के अनाड़ी हृदय को भगवान की ओर लाने पर वो भाग भाग जाता है। जिस व्यक्ति में ये तीन चीज़ें हैं वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता या भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकती। ये तीन चीज़ें हैं लज्जा, घृणा और भय। सज्जनों का क्रोध जल पर अंकित रेखा के समान है, जो शीघ्र ही विलुप्त हो जाता है।
सत्य बताते समय बहुत ही एकाग्र और नम्र होना चाहिए, क्योंकि सत्य के माध्यम से भगवान का एहसास किया जा सकता है। दुनिया का एकमात्र ईश्वर ही पथ प्रदर्शक और सच्ची राह दिखलाने वाला है। यदि हम कर्म करते हैं तो अपने कर्म के प्रति भक्ति का भाव होना परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो सकता है। जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरे के लिए कार्य करता है, वह वास्तव में स्वयं का भला करता है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं हैं, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मोह, धन, नाम, सुख सुविधा की चीज़ों के प्रति कम हो जाए, सभी मन शांत रहेगा, वरना इन चीज़ों की इच्छा बढ़ती रहेगी तो जीवन में अशांति आ जाती है। फलों से लदा पेड़ हमेशा नीचे झुकता है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो दिन और नम्र बनो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा पहला वीडियो प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।